तो मेरे प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर और स्टिक जीके की 15 सितंबर वाली क्लास को। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए डेली करंट अफेयर और स्टिक जीके लेकर आते हैं, जो आपके हर परीक्षा के लिए कॉम्पिटिटिव रहता है, जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछने जाने की संभावना होती है। तो आज के इस क्लास को हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का क्लास डेली पाने के लिए। और आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि आज का हम लोग का जो है पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए, हम लोग का जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन आ चुका है हम लोग के सामने। क्या हुआ, पहला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। क्वेश्चन नंबर पहले में क्या बोला है, कहा है हाल ही में विश्व सेप्सिस दिवस किस दिन मनाया गया है। क्या है, सेप्सिस दिवस किस दिन मनाया गया है, आपको बताना है। तो चलिए बताइए कि सेप्सिस दिवस किस दिन को मनाया गया है। तो आप कहेंगे सर, मेरा जो सेप्सिस दिवस है वह 13 सितंबर को मनाया गया है। कितने सितंबर को, 13 सितंबर को मनाया गया है। आप लोग किस ऑप्शन को सही करेंगे, आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। और आपका इसका पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। आप लोग वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है। देखिए, कहा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय EMMY पुरस्कारों की मेजबानी करने वाला पहला भारतीय बन गया है। तो चलिए बताइए, कौन सा पहला भारतीय बन गया है। बताइए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में, कौन सा पहला भारतीय बन गया है कि राष्ट्रीय EMMY पुरस्कारों की मेजबानी करने वाला पहला भारतीय बन गया है वीरदास। किसने बन गए हैं, वीरदास बन गए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर किसको सही करेंगे, सी को सही करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, आप लोग ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है भारतीय अखिल राजभाषा सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाएगा। चलिए आप लोग बताइए, ये आपके परीक्षा की दृष्टि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछने की संभावना बन गई। तो अब क्या बोला है आपको, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाएगा। मतलब कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो कहेंगे सर नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोला है। देखिए, कहा है निम्नलिखित में से कहाँ एशियाई क्रिकेट, क्या है, एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 एशिया कप लॉन्च किया गया है। क्या है, 19 एशिया कप, 19वां एशिया कप लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। चलिए बताइए कहाँ किया गया है। क्या है,
एशियाई क्रिकेट परिषद महिला अंडर 19 कप लॉन्च किया गया है? मलेशिया में। किसमें? मलेशिया में किया गया है। आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? क्या है? डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। आपको बताना है डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। तो चलिए बताइए कौन सा है जो डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। आपके अब ऑप्शन में दे दिए गए हैं। पहला आपका है फिनलैंड। कौन सा होगा आपका? पहला फिनलैंड है। उसके बाद अल्जीरिया, अल्जीरिया। दूसरा आपका क्या है? फ्रांस। तीसरा है फ्रांस। चौथा क्या है? स्वीडन। तो चलिए बताइए कौन सा है। तो कहेंगे सर अल्जीरिया मेरा क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है। आप लोग किसको सही करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है निम्नलिखित में से किसमें DRDO और भारतीय नौसेना के VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? क्या है? सफलतापूर्वक क्या है? परीक्षण किया गया है। चलिए बताइए सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है कहाँ पे किया गया है? आपके ऑप्शन नंबर ए में ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी में नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी में जयपुर और ऑप्शन नंबर डी में चांदीपुर। तो चलिए बताइए कौन सा आपका ऑप्शन होगा, कौन सा आप लोग ऑप्शन को सही करेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें DRD और भारतीय नौसेना VLSRSAM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो किसमें किया गया है? चांदीपुर में। किसमें? चांदीपुर में किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है। कहा है किस राज्य सरकार ने क्या है? किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को किसके? अग्निवीरों को 10% आरक्षण और वाई में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है? क्या है? छूट लिया है। क्या बोला है? किस राज्य सरकार ने वर्दीधारी को क्या है? वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 10% आरक्षण और वाई में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया? किस राज्य सरकार ने? तो किस राज्य सरकार ने लिया है? तो चलिए आप लोग बताइए किस राज्य सरकार ने लिया है? तो कहेंगे सर ओडिशा। किसने? ओडिशा ने लिया है। आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग सही करेंगे। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है। बोला गया है हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट प्लेयर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ये आपके परीक्षा के दृष्टि से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए आपके परीक्षा के दृष्टि से क्या है। एक और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने पोर्ट प्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम, अटलपुरम, स्वराजपुरम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बताइए क्या नाम रखा है? तो कहेंगे सर श्री विजयपुरम ने। कौन सा? श्री विजयपुरम ने। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 मेरा क्या कहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? प्रजापालन
दिवस के रूप में दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो चलिए बताइए किसने लिया है। आपके ऑप्शन ए में दिया गया तेलंगाना, ऑप्शन बी में झारखंड दिया गया है, ऑप्शन सी में बिहार और ऑप्शन डी में छत्तीसगढ़। तो चलिए बताइए कौन सा आपका होगा। तो कहेंगे सर तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे। चलिए अब आ चुके हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहा है। बोला है हाल ही में NPCI। क्या है? NPCI अभी आपको पता है कि भारत आपके जितने भी बैंक हैं सब बैंक में NPCI करवाना अनिवार्य है। जैसे आप अपना आधार फीडिंग कराते हैं तो आपको उसी तरह से आपको एक NPCI है आपके आधार के सीडिंग के द्वारा किया जाता है। तो ये कहा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद मैं इस पर विस्तार से बताता हूँ। हाल ही में NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने भारत में UPI भुगतान सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? 1 लाख रुपए से बोला है बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है। अब देखेंगे आपके ऑप्शन में बोला गया है 004 9 5 6। तो चलिए बताइए कि NPCI। तो कहेंगे सर 05। ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहा है। बोला है निम्नलिखित में से किस राज्य में फोर्ड मोटर कंपनी फिर से विनिर्माण संयंत्र शुरू की है? कंपनी फिर से विनिर्माण संयंत्र शुरू की है। तो चलिए बताइए कौन सी कंपनी ने निर्माण संयंत्र शुरू की है। चलिए बताइए आप लोग कौन सा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है। तो कहेंगे सर जो मेरा है क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो है तमिलनाडु। किसको कहेंगे आप लोग? तमिलनाडु को कहेंगे। तमिलनाडु ने निर्माण संयंत्र शुरू किया है, ऑप्शन नंबर ए को। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। ये देखिए आपके परीक्षा के दृश्य एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है, क्वेश्चन को एक बार ध्यान देंगे। बोला है निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 100 करोड़ फॉलोअर्स पूरे करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है। कौन से बने हैं पहला खिलाड़ी? तो चलिए बताइए किसने बने हैं? क्रिस्टियानो। क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या है? रोनाल्डो ने। आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी आप लोग क्या करेंगे? सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहा है। बोला है निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्या है अल्बर्टो फुजिमोरी। क्या है? फुजिमोरी का निधन हो गया है। क्या है? फुजिमोरी का निधन हो गया है। आपको बताना है। तो कहेंगे सर पेरू में। क्या है? पेरू क्या होगा? आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग सही करेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा है। बोला है निम्नलिखित में से कहाँ ब्रिलियंटन क्या है ब्रिलियंटन पियानो क्या है फेस्टिवल क्या है फेस्टिवल का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। 5वां किसका? ब्रिलियंटन पियानो फेस्टिवल का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। चलिए बताइए कहाँ आयोजित किया जाएगा। जबलपुर में, इंदौर में, बेंगलोर में या लखनऊ में। तो चलिए बताइए कहाँ में किया जाएगा। तो कहेंगे सर
बेंगलोर में किया जाएगा। क्या है? बेंगलोर में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा है, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह, क्या है? डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान पे देखेंगे और इसको नोट कर लेंगे। अगर तो इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा और मैं जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाएंगे। तो बताइए, डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने उर्फ लल्लन सिंह ने निम्नलिखित में से कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो कहेंगे सर रंगीन मछली। कौन सी है? रंगीन मछली ने किया है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ए राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखेंगे। बोला है, हम इंजीनियरिंग, क्या है? हम इंजीनियरिंग डे किस तारीख को मनाते हैं। अभी ये 2024 को ही बताया गया है कि इंजीनियरिंग डे हम किस तारीख को मनाते हैं। तो चलिए बताइए आप लोग। अभी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एक बहुत ही अच्छा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग डे किस तारीख को मनाते हैं? तो बताइए किस तारीख को मनाते हैं। तो कहेंगे सर हम 15 तारीख को मनाते हैं। किस तारीख को आप लोग मनाते हैं? 15 तारीख को मनाते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 17 कहा है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दशहरा 2024 का आयोजन कब होगा। ये बोला है कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जो दशहरा है इसका आयोजन कब होगा। 12 से 18 रेयान के बीच में, 13 से 19 रेयान के बीच में, और 14 से 20 के बीच में, या 15 से 21 के बीच में। तो किस में आपका होगा। तो चलिए एक बार आप लोग आज के कमेंट में कमेंट करके बताइए कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो कहेंगे सर जो मेरा दशहरा आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय, वह 13 से 19 के बीच में, किसमें? 13 से 19 के बीच में रेयान में आपका कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। कहा है, हाल ही में माता कामाख्या के हरियाली द्वीप में पारंपरिक थोड़े खेल के झलक देखने को मिली। यह मेला किस जिले में होता है। क्या है? यह मेला किस जिले में होता है आपको बताना है। चलिए बताइए यह मेला किस जिले में होता है। तो कहेंगे सर आपके ऑप्शन नंबर में चिंबा दिया, शिमला दिया, किन्नौर दिया और दरभंगा दिया है। तो चलिए बताइए आप किस में मनाते हैं। तो आप मनाते हैं शिमला में। किस में? शिमला में। आपका ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट है। तो चलिए चलते हैं, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 अभी मैं आपको जस्ट इस क्वेश्चन को ऊपर पढ़ा है, बस इसमें पूछा क्या है, दूसरा रूट पूछ लिया है। बोला है, इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा 2024 का आयोजन कब किया जाएगा। क्या है? आयोजन कब किया जाएगा। उसमें क्या पूछा था? दूसरा कुछ पूछा था, इसमें दूसरा पूछ दिया है, इसमें कुल्लू पूछ दिया है। तो चलिए बताइए किस में आयोजित किया जाएगा। तो इसको आंसर तो मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं आपको मैक्सिमम 10 सेकंड का समय देता हूँ। तो चलिए आप लोग फटाफट बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। या आपका 12 से 18, 13 से 19, 14 से 20, 15 से 21। चलिए बताइए किस में आयोजित किया जाएगा। तो किसी भी स्टूडेंट का अभी तक कोई कमेंट नहीं आया
कौन सा किया जाएगा, तो देखिए आपका जो होगा वो होगा 13 से 19 के ही बीच में होगा। वह ईरान में पूछा था, ये अक्टूबर माह में पूछा है, फर्क बस इतना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है क्रिकेट में एशिया कप, ये देखिए क्वेश्चन है, क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है। अब देखिए ये आपको जो परीक्षा है 2023 का था, ये तो पुराना क्वेश्चन न मालूम कहाँ से जो पीडीएफ बनाए थे डाल दिए, लेकिन अब आ गया तो मैं इसको बता देता हूँ कौन सा देश ने जीता था। लेकिन ये मैं बता दूँ, ये आपका 15 सितंबर वाली जीके का क्वेश्चन नहीं है, ये आपका बहुत पुराना क्वेश्चन, साल 1 ईयर ओल्ड आपका ये क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्रिकेट में एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता था, तो कहेंगे आप लोग भारत ने जीता था। किसने जीता? भारत ने जीता था। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आप लोग सही करेंगे। तो साथियों आज के इस सेक्शन जो था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 के साथ हम लोग समाप्त करते हैं, और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।